वेलकम एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बहुत ही बढ़िया है, आपने बेस्ट वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आप अपना टाइम 30 दिन आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि अब दिसंबर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि दिसंबर के कुछ 30-31 दिन बाकी है और एक ज़बरदस्त दिसंबर का प्लानिंग बना है, प्लानिंग टाइम टेबल बनाया है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई नया साल आ रहा है, नए साल में शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आपने आज से शुरुआत की तो आप उन लोगों से 30 से 31 दिन आगे हो जाएंगे। अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं तो एक ज़बरदस्त स्टूडेंट के लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग टाइम टेबल बनाया है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं और डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप कितने घंटे पढ़ोगे। एक ज़बरदस्त प्लानिंग टाइम टेबल यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं बोर्ड पे। एक वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्लानिंग टाइम टेबल क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डे है, तो आप यहाँ अगर आपको लास्ट में लगे कि टाइम टेबल अच्छा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर सामने चिपका दीजिए, ताकि आप हर दिन इसे टिक आउट कर पाओ और देख पाओ कि मैंने कितने सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स, कितने चैप्टर्स, कितने मेन टॉपिक्स कवर किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने डे लिखा है, तो मतलब आप लिख लीजिए कि दिसंबर की फर्स्ट डेट से 31 तारीख तक हम ज़बरदस्त प्लान किया है। और ये देखिए यहाँ पर साइड में लिखा है हावर्स, मतलब आप एक स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग या फिर आप जॉब गोइंग भी है, तो आप कितने घंटे अपनी स्टडी को दे रहे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट के एक्सपेरेंट है, जेई के एक्सपेरेंट है, या फिर आने वाली कई एग्ज़ाम्स के आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ज़बरदस्त प्लान, एक टाइम टेबल है। यहाँ पर मैंने लिखा है 6 घंटे या 4 घंटे, मतलब आप कितने घंटे पहले आप प्लान कर लीजिए कि आप अपने हिसाब से कितने घंटे पढ़ने के प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे दिन पढ़ने वाले हैं तो आप मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ेंगे ही। तो 6 घंटे मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप कोई स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग तो मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं कि आप 4 घंटे, तो 4 घंटे में लिखा है। तो आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इतने घंटे तो मैं देने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा है 6 और 4। अब मैं कि इस 6 घंटे और 4 घंटे को कहाँ पर प्लान करने वाला हो, किस सब्जेक्ट्स में अपने 6 घंटे लगाने वाला हो, किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे, किस चैप्टर को। यहाँ पर आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, टॉपिक्स का नाम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मुझे आज के दिन इतने घंटे में ये सारा कवर करना है, तो आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, फर्स्ट डेट को हम इतने घंटे में ये प्लान कर रहे हैं कि ये दोनों चैप्टर्स, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि साइंस के मेरे को आज एक चैप्टर का रिविज़न करना है, एक चैप्टर के सारे पॉइंट्स कवर करने। तो आप यहाँ पर प्लान में लिख लीजिए, ठीक है। तो प्लान में लिख लिया आपने हावर्स डिसाइड कर लिया है, आपने डेट्स डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक्चुअल लिखा है, ठीक है। एक्चुअल का मीनिंग क्या है कि आपने तो डिसाइड कर लिया कि 6 घंटे, लेकिन हर दिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपने जो डिसाइड किया है उतने घंटे आप श्योर ही से पढ़े। तो यहाँ पर क्या लिखना है मैं कि आपने प्लान तो 6 घंटे किया लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ पाए 4 ही घंटे, ठीक है। 2 घंटे आपने कहीं वेस्ट कर दिया, फिर कुछ काम आ गया, फिर कहीं भी आपने 2 घंटे मिस कर दिए, तो ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने 6 घंटे डिसाइड किए थे लेकिन मेरे से हो पाए मैक्सिमम 4 घंटे। तो यहाँ पे मैंने 4 घंटे लिख दिए कि भाई आज मैंने 6 घंटे डिसाइड किया था लेकिन मेरे से 4 घंटे पढ़ना हो गया, 2 घंटे मेरे को काम था या फिर कुछ भी आप ऐसे निकल गए, तो 2 घंटे यहाँ पे मैंने एक्चुअल में लिखा है कि भाई 6 घंटे मैंने प्लान किया था, 4 घंटे में एक्चुअल में पढ़ पाया। ऐसे ही वैसे ही यहाँ पर डेट डाल दीजिए और हावर्स में लिख दीजिए कि मैंने इतने प्लान किए, इतने टॉपिक्स में इतने घंटे प्लान किए। एक्चुअल में मेरे को 6 घंटे लिखे थे लेकिन 3 ही घंटे में पढ़ पाया, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल। यहाँ पर देखिए आप कवर और मिस लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने डिसाइड तो 6 घंटे किया था, एक्चुअल में मैंने 4 घंटे पढ़े। तो यहाँ पर मेरे 4 घंटे तो कवर हो गए पढ़ने में, जितने टॉपिक्स कवर करने थे तो 4 घंटे में टॉपिक्स तो कवर हो गए। मिस 2 घंटे हो गए, 2 घंटे मैंने वेस्ट कर दिया, फिर 2 घंटे मेरे मिस हो गए। तो यहाँ पे मिस में लिख दीजिए कि 2 घंटे। ये लिखने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप आपके जितने घंटे मिस किए आप वहाँ उसको लिख रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा, लास्ट में वीक के एंड में पता चलेगा कि मैंने कितने प्लान किए थे और कितने घंटे मेरे वेस्ट हो गए। तो आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थे कवर, मैंने 4 घंटे कवर किए, 2 घंटे मेरे मिस हो गए। तो आउटपुट कितना निकला,
मैंने 6 घंटे डिसाइड किया था, 4 घंटे मेरे कवर हुए, तो आउटपुट 4 घंटे का निकला पहली डेट को। सेकंड डेट देखते तो वैसे ही सेम है कि मैंने प्लान, अगर आप ऐसे नहीं है कि भी पूरे मंथ का प्लान कर दिया तो पूरे मंथ का हावर्स फिक्स कर दिया, आप फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि एक वीक का प्लान कीजिए और एक वीक में आपको पता है कि मुझे मंडे टू फ्राइडे तो आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग को तो मैं मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे दे सकता हूँ। तो आप फ्लेक्सिबल रहिए उस चीज़ में कि एक वीक में मैंने 5-6 घंटे यहाँ पर लिख दिया, फिर दूसरा वीक का लिखिए, तीसरा वीक का और चौथा वीक का। तो वीकली वाइज आप अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर दीजिए, जो आने वाले एग्जाम्स पे उसमें क्या रिवीजन करना है, किस टॉपिक को कवर करना है, उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख डालिए, ठीक है। और फिर आप देखिए एक्चुअल में कितने घंटे आप पढ़ पाते हो। तो धीरे धीरे करके आप ये करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, मेरे इतने घंटे में से इतने घंटे तो एक्चुअल में इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, एक्चुअल में तो मैं अभी इतना पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ घंटे मेरे मिस हो रहे। कुछ कई दिन ऐसे भी आएंगे तो कि आप 6 घंटे डिसाइड किया तो आपने 6 घंटे पूरे पढ़ोगे। कई दिन ऐसे भी आएंगे कि आपने 6 घंटे डिसाइड किया लेकिन 1 ही घंटा पढ़ पाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो है फैक्ट लिख दीजिए, ताकि आप खुद अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने हाँ डिसाइड तो 6 घंटे किया था लेकिन मैं पढ़ी 1 घंटे बाद, कोई बात नहीं, 5 घंटे कहीं पे भी वेस्ट हो गए कोई बात नहीं, मिस हो गए, तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए एक्चुअल आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। तो एक वीक का हो गया फर्स्ट डेट से 7 डेट। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल घंटे एक आपने प्लान कितने किए थे, मान लो यहाँ पर टोटल 25 हो रहा है, तो 25 घंटे आपने एक वीक का एक्चुअल प्लान किया था, ठीक है। लेकिन आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर आप टोटल लिखिए कि एक वीक का मेरा आउटपुट, यहाँ मैंने 25 घंटे डिसाइड किए थे पढ़ने का पहली तारीख से 7 तारीख तक, तो मेरा एक्चुअल में 22 घंटे पढ़ पाया, ठीक है। एक्चुअल में 22 घंटे पढ़ पाया, 3 घंटे मेरे कहीं वेस्ट हो गए। तो आप यहाँ पर साइड में एक छोटा वीकली प्लान लिखिए जिसमें 4 वीक आएंगे, क्योंकि पहले वीक में मैंने टोटल किया तो मेरा 22 घंटे का प्लान यहाँ पर रहा। तो ये करने से ना आपका एक माइंड सेट बना रहता है। जब भी आप सुबह उठते हो या जब भी आपका प्लान फिक्स होता है ना, तो आप एग्जैक्ट उस पॉइंट को परफेक्टली कवर कर पाते हो। कई बार क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एग्जाम्स नज़दीक आ रही है, कई सारे टॉपिक्स को कवर करना अभी भी बाकी है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि किस टॉपिक को कितना टाइम दे, किस टॉपिक को जल्दी से पढ़ पाए, किस टॉपिक को इम्पोर्टेंट है। वो कई बार कई एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि हाँ इस दिसंबर के 30 दिन मैंने प्लान किए हुए हैं, तो ठीक है, तो उस टॉपिक के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर, जितने भी पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, अगर आपने प्लान कर रखा है तो उस चीज़ को आप परफेक्टली कर पाओगे। हाँ, कई बार कुछ मिस भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, आपको वीकली डिवाइड करते हो तो वीक में आपको पता चलता है कि 4 वीक में, पहले वीक में मैंने 22 घंटे एक्चुअल में हुए, दूसरे वीक में मेरे को कम से कम चलो 2 वीक ज़्यादा भी मिस हो गया तो 20 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, और तो आप टोटल लगाओगे ना तो आपको एक्चुअल कितना आपने मंथ का कितने घंटे पढ़ा वो एक्चुअल आपको पता चलेगा। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और एक मैं आपको ग्राफ बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर आप ये प्लान कर रहे हैं तो एक पेज पे परफेक्टली लिख दीजिए और यहाँ पर आप टिक आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये पहला वीक है, ये सेकंड वीक है, थर्ड है, ये फोर्थ है। टोटल वीक आप निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मैंने कितना यहाँ पर प्लान किया था हावर्स में और कितना एक्चुअल में मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है, मतलब कितना मैंने एग्जैक्ट पढ़ा है। ठीक है, ये हटाकर मैं एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसके पीछे में के पेज में अगर A4 साइज में भी पेज में भी आप लिख रहे हो तो इसके पीछे पेज घुमाइए और एक ग्राफ जैसा मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाऊँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है प्लानेट टाइम टेबल का, आपके मैथ्स की तरह एक ग्राफ मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको बना देना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो आप ही के अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है हावर्स, यहाँ पर मैंने लिखा है डेट। ठीक है, तो आपको ऐसा एक बना लेना है। हावर्स में मैंने लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर मैंने डेट डाल दी। यहाँ पर वीकली भी कर सकते हो, 1 to 7, उसके बाद 7 to 14 ऐसे भी कर सकते हो, या पूरा बना दिया है तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब आप मैंने अगले वाले जो प्लान में दिखाया है उस प्लान में देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि डेट, चलो फर्स्ट डेट के मैंने प्लान किया था 6 घंटे पढ़ने का, लेकिन मेरे से हो पाए 5 घंटे, तो आउटपुट में लिख ले 5 घंटे। तो यहाँ पे फर्स्ट डेट को मैंने 5 हावर्स में लिख दो 5, तो 5 पे यहाँ पर डॉट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड डेट को। सेकेंड डेट को मैंने प्लान किए थे 6 घंटे, लेकिन मेरे से हो पाए 4 घंटे, तो 4 घंटे यहाँ पे लिख दो।
थर्ड टाइप को मैंने प्लान किया कि भी 7 घंटे पढ़ना है, तो थर्ड को मैं परफेक्टली 7 घंटे पढ़ पाया। फोर्थ को डिसाइड किया था 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ पाया। ठीक है, वैसे 5th 6th 7th 8th 9th ऐसे आप डॉट करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये ग्राफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि मेरा जो ग्राफ है, मैंने जो डिसाइड किया था कितने घंटे पढ़ने का, वो ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर आप प्लान किए हुए हावर्स पे नहीं चल रहे और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहा है, तो वो नीचे आता चला जाएगा। अब 2 घंटे से भी कम पढ़ रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे तो बहुत कम टाइम है। तो ये ग्राफ आपको शो करेगा। आप 5 दिन के बाद इस ग्राफ को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए और देखिए एक चीज़ देखिए, एक वीक के बाद देखिए आपका जो एक ग्राफ है ये ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है। तो आप समझिए कि मैक्सिमम टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम को मेरा यूटिलाइज करना है और इस चीज़ पे लगाना है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो बेस्ट है, ऐसे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आएगा तो वही प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो समझ लीजिए कि स्ट्रेट जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपने 6 घंटे डिसाइड किए, हर रोज़ 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। 6 से अगर 1 घंटे ज़्यादा भी पढ़ लिया तो भी बेस्ट है, प्लान किए हुए डेट से भी ज़्यादा पढ़ लिया तो बेस्ट है। 1 घंटे कम भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कीजिए कि मैक्सिमम हावर्स मेरे यूटिलाइज हो पाए और जितने डिसाइड किए, जितने प्लान किए, उतने एक्चुअल में आप पढ़ पाए। ठीक है, तो इस ग्राफ की आप स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ले सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं आप। तो मेरा मोटिव यही था कि आप सब इस दिसंबर को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें और अपनी स्टडी को, अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ पाए और बच्चों से आप पावरफुल बन पाए और अपने स्कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपने जितने डिसाइड किए 90+ लाने, 85+ लाने, तो आप लिख लीजिए, दीवार पर लिख लीजिए कि इस चीज़ को इतने घंटे में कंप्लीट करना है, इतने मार्क्स अचीव करने हैं इस सब्जेक्ट्स में। तो आप बेस्ट तरीके से बेस्ट चीज़ को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके परफेक्टली आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग्स आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ।